जी जी। मुझे पहले ऐसा लग रहा था आप किसी और का मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। नहीं 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 नहीं। मैंने अब मैं- अभी आपका वो सुना ना, वीडियो सुना जो आपने भेजा था ना, वो हाँ हाँ जिसमें मोदी जी वाला आप कह रहे हैं। हाँ हाँ तो मुझे फिर देखा कि मतलब आप खुद ही है मतलब। हाँ हाँ, मैं खुद ही हूँ भाई। कई एक्चुअली 99% तो फॉरवर्ड में चलते हैं ना जी लोग, बस किसी का मिला नहीं और फॉरवर्ड करना चालू। यहाँ पे हम एक भी चीज फॉरवर्ड नहीं करते, हम अपनी बात नहीं नहीं, करते हैं। वो मैंने कहता रहा हूँ, मैंने आज देखा ना आपका ढंग से हाँ हाँ। कि मैंने उसमें देखा। तो अपने जी अपने वैश्य समाज के लिए कर रहे हैं या ये मतलब ये अपने अपराध मुक्त के लिए कर रहे हैं? ये देश को परिवर्तित करने के लिए कर रहे हैं। इससे अच्छा जो जी। है, देखिए नीरज, आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि 75 सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने हम सबको मूर्ख बनाया है। हाँ जी। आज भी हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो कानून हमको उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बनाए थे, इन्होंने निर्लज्जता पूर्वक वह सब कानून आज भी 75 साल के बाद थोप के रखे हैं। हम्म। रखे हैं कि नहीं रखे हैं? बिल्कुल, मैं भी सीएस जी, मैं भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैंने भी लॉ पढ़ा हुआ है। तो नहीं, वही वाली बात इस है बात सर। से आप सहमत हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो जुडिशियल व्यवस्था, जिसके तहत हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कोई गलती ना होते हुए भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उत्पीड़ित किया जाता था, उन्हें काले पानी की सजा दे दी जाती थी और फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, वही सभी जो है कंडक्ट रूल और व्यवस्था, जिसके तहत चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का दुरुपयोग करते हुए उत्पीड़ित किया, वही बादशाही क्रूर लाटसाबी व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थुपी हुई है। सेम टू सेम। ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, जो ये राजनेता हैं, जब इस देश में एक चपरासी बनने के लिए साक्षरित और साक्षर होना चाहिए, तो हमारे ये राजनेता जो हमारे भाग्य विधाता भी हैं, ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दल बदलू और अपराधी क्यों? मेरा मेन वही है, देखो जी, पहले ना मैं भी बीजेपी को ही मानता था। मैंने जब हमने टिकट मांगी तो मुझे बहुत सारी अंदर जो चीजें पता चली, जो जिस तरह से बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, मुझे बहुत सी समझ में चली। इनको तो अनपढ़ व्यक्ति को लेकर आना है, अभी हम एजुकेटेड है, अगर हमें टिकट नहीं देंगे, कहते हैं जी पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आते, जब आगे आते तुम कौन सा उनको देते हो? तो वही सिस्टम है, मतलब इन्होंने, अब मैंने तो, मेरे मैसेज यही होते हैं कि अगर हम अगर अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढते हैं तो अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए अगर कोई ऑपरेशन कराना है तो अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए हम अनपढ़ के हाथ में दे देते हैं अपना, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। इसमें नीरज, ये हमारे दुष्ट राजनेता, जिसमें कि अग्रणी श्रेणी में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू आएंगे। इन्होंने दुष्टता पूर्वक एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाया है। आप लोग उसी से बंधे हुए हैं और वही आपको जो है ना, उन्होंने उसके माध्यम से एक ऐसी पार्टी व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी जिसमें कि कोई ठीक ढंग से प्रावधान ही नहीं किए। आज सभी राजनीतिक पार्टी पारिवारिक पार्टी बन गई हैं, परिवार की पार्टी बन गई हैं, कारपोरेट पार्टी बन गई हैं और हजारों पार्टियां जो है निर्मित हो गई हैं। तो उसमें ऐसे लाभ जोड़ दिए हैं कि फालतू की पार्टियां आ जाएं और उनका कोई अस्तित्व ना रहे, तो इनकी चलती रहे, जो जो एक दो चार आगे आ गए हैं वो उनकी चलती रहे। अब आप ये बस बस। देखिए, इन लोगों ने अभी, आपने मालूम नहीं, एक रविश कुमार का वीडियो, अभी एक इंटरव्यू जारी हुआ है, और रविश हम्म कुमार, यू मस्ट बी नोइंग कि वो स्वयं जो है एंकर रहे हैं, टीवी के बड़े चीफ रहे हम्म हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बात के एनालाइज किया कि इन राजनेताओं ने, ये राजनेता सभी चैनल्स को, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंटेड मीडिया हो, इनको ही ये परोस रहे हैं कि क्या लिखा जाना है। हम्म चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे वो जो है लोकल लैंग्वेज का हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, एक ही चीज परोसी जा रही है, उससे हटके कुछ नहीं हो रहा है। राइट? और बिल्कुल। आप ये देखिए, एक सोचने की, बहुत सोचने की जरूरत है कि इन्होंने सोशल मीडिया वगैरह को भी अपने कब्जे में ले लिए हैं
तो एक एक हैंडलर्स और जो है वो ढेर सारी चीजें परोस रहा है, और वो सब उसी जो है ना लार्जर प्रोपोगंडा का हिस्सा है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ टोकूंगा। अब अच्छा। एक्चुअली क्या है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई सा मीडिया हो, खासकर बीजेपी ने, इनके पास इतनी बड़ी आर्मी है, खुद की आर्मी तो है ही है, उसके अलावा जो इनके अंधभक्त बने बैठे हैं, उन्होंने डाला नहीं, और बस फॉरवर्ड होना चालू होता नहीं है। बस आप कुछ भी लिख लो, आपकी बातें दब के रह जाएंगी, किसी को पता नहीं चलेगा हमने कुछ डाला भी था। करेक्ट। तो वो घटिया चीज डालते हैं। मैं सीएस हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और मैं आप सोचो, मैं 82 का बर्थ है मेरा, मैं बहुत छोटा हूँ, 82 का बर्थ है, 95, आप सोचो 13 साल की उम्र में 95 से मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था। 95 से मैं आप मतलब मुझे 28 साल हो गए इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हुए। मैंने 1.5 साल पहले बोलना चालू कर दिया था, अडानी वाला स्कैम जिस दिन आ गया ना, देश बर्बाद हो जाएगा। और वो 2-3 महीने पहले आया। ठीक है। अब एक डॉक्टर है, मतलब नर्सिंग होम चलाती हैं, वो भी आरएसएस से है, बीजेपी की भक्त है। ठीक है, भक्त मैं भी था, और भक्त अभी भी हूँ। मतलब ठीक है, इकोनॉमिक प्रोसेस हो रही है, ठीक है, दूसरों से बेटर है, इकोनॉमिक प्रोसेस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हूँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। नीरज मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं आपसे वीडियो पे साक्षात करूंगा, यदि आप मुझे कन्विंस कर देंगे तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब झूठ है। अभी आप मेरा एक इंटरव्यू देखिए, मैं पहली बार मैं पत्रकार का इंटरव्यू ले रहा हूँ। आपने देखा वो सेहाल का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ? नहीं, मैं आपका वीडियो में आज पहली बार ही देखा है आपका, जो आज अभी हमने जो सिराज का इंटरव्यू लिया है वो 5 उसमें खंड में पब्लिश हुआ है, राइट? आप उसको देखिए, जो है आपके खड़े हो जाएंगे कि ये सब मूर्ख बना रहे हैं। अब आप ये, अच्छा नीरज जी मुझे ये बताइए, मान लो आपके कान से माइक्रोफोन गिर जाए तो इसको जो है ना उपहास उड़ा के ये मैथिली शरण गुप्त की स्टेट्समैनशिप होगी क्या? नहीं, मैं आप पूछा हूं कि यदि मान लो आप कहीं पे गए हैं और आपके कान का जो है यदि माइक्रोफोन नीचे गिर जाता है तो इसे उपहास बनाते हुए कि तुम घटिया हो और मैथिली शरण गुप्त बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, क्या ये साबित होता है? अभी आप ये बताइए, जो पाकिस्तानी प्रीमियर है उसका माइक्रोफोन गिर गया तो ये भी जो है ना प्रचारित करने की कोई बड़ी बात बनती है? मतलब मैं नहीं, मैं जो है ना अकड़ के चल रहा हूं, मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, यही स्टेटमैनशिप है। स्टेटमैनशिप ये होती है कि हम अपने देश के लिए क्या ला पाए। हाँ। ये स्टेटमैनशिप है कि ट्रंप के लिए जिताने के लिए आपने आज तक किसी दूसरे देश के प्रीमियर ने किसी दूसरे देश के प्रीमियर को जिताने के लिए सपोर्ट किया, और वो भी ट्रंप जैसे घटिया आदमी को? अब की बार ट्रंप सरकार। मैं वही कह रहा हूं कि आप एक के बाद एक घटियापन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आपको, मैं मिस्टर नीरज आपसे पूछता हूं, पीएम केयर फंड नाम में पीएम लिखा हुआ है, अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, मंत्री उसके सदस्य हैं, सभी लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया, इंक्लूडिंग मेरी सैलरी से भी, राइट? इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा इकट्ठा किया गया। जब अभी उसमें पीआईएल लगी तो निर्लज्जता पूर्वक जवाब दिया गया कि निजी फंड है। ये निजी फंड कैसे हो सकता है? जब उसमें ये पूछा गया कितना फंड इकट्ठा हुआ, किस चीज के लिए यूज किया गया, तो मुझे नहीं मालूम है कि उसका उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, लेकिन आपका नहीं बताना ये दर्शाता है कि उसका बहुत जोर से दुरुपयोग हुआ, राइट? नहीं तो आपको पब्लिक को बताते, क्या दिक्कत थी आपको? तो मैं यही बात कह रहा हूं। आप ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन मिलता है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, राइट? मतलब जो डोनेट करता है उसको इनकम टैक्स नहीं देना। मैं आपको आधे घंटे में फोन करूं? नहीं, इस बात को खत्म करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि फिर वो बाद वाला काम नहीं, उसको अभी फिनिश कर देते हैं 2 मिनट में, ठीक है ना? हाँ जी, डोनेशन। हाँ। तो आपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए एनोनिमस इंडिविजुअल बॉन्ड लेके आए हैं, क्या ये बहुत ही घृणित अपारदर्शी स्टेप नहीं है? बिल्कुल है। अभी 23वां जो है उसमें किस्त आई है जो 678 रुपए की है, इसके पहले 22 किस्तें आ चुकी हैं। इसका टोटल सम क्या है, किसको कितना गया है? क्या ये 17 लाख करोड़ जो इंडस्ट्रीज का माफ किया है उसी को बैकडोर से जो ना पार्टी फंड में ले लिया है? ये मुद्दों का जवाब कौन देगा? आर्टिकल 370 यदि आपने हटाया तो उसके पीछे आप
उसके पीछे कोई घटिया मंदिर डॉमी थोड़ा हाँ? कोई मंदिर थोड़ा बना रहे हो जो गुप्त रूप से ले लोगे। मैं भाई मंदिर में भी गुप्त लेने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मंदिर का मंदिर ऐसा में नहीं, गुप्त लेने की क्या जरूरत है? नहीं वो दान हमारे में गुप्त दान बोला गया ना, नहीं, तो उस मैं हिसाब ये से। नहीं कह रहा हूँ। सामने वाला गुप्त करना चाहता तो अलग है, आप उसके लिए बॉन्ड क्यों जारी कर रहे हो भाई? और दूसरी मैं वही तो बात कह रहा ये हूँ। है, दूसरी बात ये है कि आप जो है आम आदमी की छोटी सी उसके लिए उसकी भैंस जब्त हो रही है, उसकी मकान नीलामी हो रही है, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट का 17 लाख करोड़ माफ कर दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? आप किस किस आपका जो है सिलेंडर 1100 रुपए के ऊपर पहुंच गया, आपकी जो है पेट्रोल 120 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, और अभी चुनाव पास में है। चुनाव के बाद क्या करेंगे ये हमारा? हम्म, भला हो किसानों के, उन्होंने अपना जो है ना ये जो एक्ट थे इनको हटा लिया, नहीं तो जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे से आ गई होती। हम्म। मतलब अल्टीमेटली किन इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो एक भी इकोनॉमिक बिल्कुल। पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। आप जो है ना डीमोनेटाइजेशन किए तो जितने लोग जो है जितना पैसा था उससे ज्यादा पैसा जो है ना वापस आ गया। इसका मतलब है काउंटरफेट करेंसी भी जब्त हो गई। आई है। मैंने, आप सोचो, मैं खुद HDFC बैंक में लेके गया था, मैंने 33-35 लाख रुपए दिए। हम्म मेरे मेडिसिन का काम था। हम्म आप सोचो, उन्हें 1 रुपया गिना नहीं, उन्हें 35 लाख रुपए लिए। अब सोचो, मैं देख के हैरान हो गया। गड्डियां ली और हाथ से अंदर की तरफ फेंक दी रूम में। बस अंदर बैठे हुए लोग कह रहे थे, एक के ऊपर एक वो बनाने लगे हुए थे, ब्रिक्स की तरह लगा रहे थे। 1 रुपया गिना नहीं गया मेरा। आप बताओ कितनी लूट मची हुई है। तो ये फिर इसमें अच्छा क्या है, ये बताओ ना मुझे। मैं कह रहा, मेरे तो इसमें, मैं नकली तो छोड़ो, अगर मैं नहीं, आप कम बोल के रहे थे नोट कि भी। मैं कुछ कुछ प्रभावित हूं, तो मैंने कहा कुछ कुछ को भी बाहर निकाला जाए। कोई चीज अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। चलिए, मैं नाश्ता कर रहा हूँ आपसे। मैं चलिए चलिए, मिलकर चर्चा करेंगे, मेरे ख्याल से मिलकर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात हो गई है। आप जो है इंट्रोडक्शन हो गया। क्राइम फ्री इंट्रोडक्शन हो भारत गया। ऐप से जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए, ये बताइए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, आप ऐप से जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए हैं? मैं क्राइम अभी फ्री एक्शन जुड़ा। भारत में से उसमें एक लिंक दी गई, उसको दबाओगे तो वो खुलेगा। मैं हाँ, उससे जुड़ जाइए। अभी डिटेल में बात करके तब सब कुछ ये करता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।